नौकरी से अब थक चुके हैं, सवाल अब स्वास्थ्य का है। सोचते हैं कई लोग, चलो अब इस्तीफा दे ही दे। नमस्कार, मेरा नाम है राज शर्मा और आप देख रहे हैं SKL न्यूज़। आप सोच रहे होंगे स्वास्थ्य का हवाला देकर आखिर इस्तीफे की बात किसने रख दी। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे उस नेता के बारे में जो अपनी जीत से ज़्यादा इस्तीफा देने के लिए जाना जाता है। देखिए हमारी स्पेशल स्टोरी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा के इस्तीफे को लेकर चल रही सियासत की कहानी। हिंदू धर्म के लिंगायत समुदाय से ताल्लुक रखने वाले येदियुरप्पा का जन्म 27 फरवरी 1943 को कर्नाटक के मांड्या जिले के बुकनाकेरे गांव में हुआ। कला विषय से स्नातक करने वाले येदियुरप्पा जब 4 साल के थे तो उनकी मां चल बसी थी। अपना कॉलेज पास करने के साथ ही येदियुरप्पा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सक्रिय हो गए। एक क्लर्क के रूप में काम करने वाले येदियुरप्पा सबसे पहले समाज कल्याण विभाग के साथ फिर वीरभद्र शास्त्री की शंकर राइस मिल में काम करने लगे। 1970 के दशक तक RSS में लंबे समय तक प्रगति करते रहे। फिर शिकारपुर इकाई सचिव बन के नगर पालिका अध्यक्ष बनाए गए। इंदिरा गांधी के पूरे देश में लगाए गए आपातकाल के दौरान लिंगायत समुदाय के येदियुरप्पा भी जेल गए थे। धीरे धीरे बीजेपी पार्टी में इनका कद बढ़ता गया। तालुक इकाई अध्यक्ष से जिला अध्यक्ष और फिर विधानसभा में विपक्षी नेता के रूप में इन्होंने कई जिम्मेदारियां निभाई। येदियुरप्पा ने जनता दल के नेता HD कुमारस्वामी के साथ कर्नाटक में अलायंस गवर्नमेंट बनाई थी, जिसमें येदियुरप्पा को उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन कुछ कारणों के चलते ये अलायंस ज़्यादा समय तक चल नहीं सका और गवर्नमेंट गिर गई। लेकिन बाद में जनता दल बीजेपी पार्टी ने फिर से हाथ मिला लिया और इस बार येदियुरप्पा को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया और इस तरह से उन्होंने 12 नवंबर 2007 को पहली बार कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री पद को संभाला। लेकिन इन्होंने जनता दल पार्टी से विरोध के चलते इन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ा। कर्नाटक में साल 2008 में फिर से असेंबली इलेक्शन हुए और इस बार बीजेपी पार्टी को पहली बार येदियुरप्पा के नेतृत्व में जीत मिली और 30 मई 2008 में फिर से येदियुरप्पा ने CM पद को ग्रहण किया। लेकिन इन पर कई घोटालों में नाम सामने आने पर 3 साल 66 दिन CM पद पर रहकर 2011 में येदियुरप्पा ने फिर से CM पद से इस्तीफा दे दिया। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद येदियुरप्पा ने 2012 में कर्नाटक जनता पक्ष नाम से अपनी एक अलग पार्टी बनाई और 2013 में शिकारीपुरा सीट से चुनाव भी लड़ा और जीत भी मिली। लेकिन 2014 लोकसभा चुनाव के लिए इन्होंने फिर से बीजेपी पार्टी से हाथ मिला लिया। 2018 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने 104 सीटें जीती थी, पर पद की शपथ लेने के 2 दिन बाद ही उन्हें आवश्यक सीटों की संख्या हासिल करने में विफलता मिलने पर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद कुमारस्वामी की सरकार वहां बनी, पर 14 महीने के बाद कुमारस्वामी सरकार गिर गई और भाजपा को बहुमत मिलने के बाद येदियुरप्पा फिर से कर्नाटक के CM बने। कर्नाटक में 3 बार CM बनने वाले येदियुरप्पा का नाता विवादों से भी काफी रहा है। जब येदियुरप्पा HD कुमारस्वामी की सरकार में पहली बार डिप्टी CM थे, तब एक IT पार्क की जमीन के डिनोटिफिकेशन करने में गड़बड़ी के चलते इन पर घोटालों के आरोप लगे थे और 15 साल बाद भी इन्हीं की सरकार के विधायक स्पेशल कोर्ट में इनके खिलाफ जांच की लगातार मांग कर रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री रहते हुए एक दलित परिवार के घर पर भोजन के दौरान येदियुरप्पा ने दलित परिवार के बनाए हुए खाने को ठुकरा कर बाहर से खाना मंगाकर खाया था। इस घटना पर भी काफी विवाद उठा था। 29 जुलाई को येदियुरप्पा को CM बने 2 साल पूरे होने वाले हैं। उससे पहले ही इनकी PM नरेंद्र मोदी से हाल फिलहाल में हुई मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले गए, जिसके तहत ये अटकलें लगाई गई कि येदियुरप्पा फिर से CM पद से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक येदियुरप्पा ने प्रधानमंत्री के सामने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी है और मोदी ने इनके इस्तीफे की पेशकश को मान भी लिया है। हालांकि येदियुरप्पा से जब इस बारे में बात हुई तो उन्होंने तमाम अटकलों पर विराम लगाया और ये कहा कि PM से हुई मुलाकात मेघदातु प्रोजेक्ट के मद्देनजर रखी गई है और अगले महीने भी PM से वो मुलाकात करेंगे। इससे ये तो साफ हो जाता है कि अभी येदियुरप्पा CM बने रहेंगे। इसके पीछे बीजेपी की सबसे बड़ी वजह ये भी है कि कर्नाटक में बीजेपी के पास येदियुरप्पा का कोई अच्छा विकल्प नहीं है
और यदि आनन फानन में येदियुरप्पा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है तो इनका विकल्प ढूंढना मुश्किल होने वाला होगा। येदियुरप्पा के इस्तीफा देने की दो मुख्य वजह सामने आई है। पहला, उनका खराब स्वास्थ्य और दूसरा आईटी पार्क का जमीन घोटाला। बीजेपी आलाकमान अभी येदियुरप्पा का विकल्प नहीं ढूंढ सकती। ऐसे में आलाकमान ने येदियुरप्पा को कर्नाटक में फिर से सत्ता लाने की ओर काम करना बताया गया है। अब अगले महीने इस सियासी नाटक से पर्दा उठेगा कि आखिर में येदियुरप्पा का विकल्प कौन मिलता है, क्योंकि येदियुरप्पा का जाना तो तय सा प्रतीत हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। सियासत से जुड़ी अहम खबरों के लिए देखते रहिए SKL न्यूज़।